दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों बुज़ुर्गों, असल वाज़ और नसीहत अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास बड़े बड़े उलमाए, लेकिन हम किस्मत के मारे हुए ऐसे हैं कि जिन लोगों को दावतें दी गई वो अभी तक नहीं पहुँचे। ये दावत देने वाले बादल बनकर हमारे पास आ रहे, सुनाने वाले आ रहे, लेकिन हमको शैतान ने ऐसे चक्कर में डाला कि हमको इसकी अहमियत नहीं है। जो आ गए वो आ गए, जो आ गए वो आ गए। जो उलमा आप देख रहे हैं, बड़े बड़े उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जिनसे इल्म सीखा है, जिनसे इल्म पढ़ा है, और जो इल्म हम तक पहुंचा है वो बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। और पहुंचने के बाद जब मुहद्दिस अपने उस्ताद के पास जब इल्म लेने के लिए गए, थोड़ी हरकत उनकी मशकूक हो गई तो वापस आ गए। नहीं भाई, तुम्हारी हदीस में किताब में नहीं लिख सकता, नहीं तो मेरी हदीस मोतबर नहीं रहेंगी। ऐसे लोग थे। अल्लाह का फजल है कि आज अपने मदरसे का जलसा रखा गया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जो लोग आ गए उनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर, अपना कीमती सरमाया देकर इस जलसे को सजाए। वो उलमा जो दूर दराज से अपने तक आए। अभी एक मौलवी साहब कहीं जलसे में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। अगर मान लो अगर रहमानी सुल्तानी कभी ऊपर से आ गई तो इनका ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन हम क्या करते, अहमियत नहीं देते। उलमा अपने पास आए तो हम क्या करें, उनकी कदर करें, उनके बात पर लब्बैक कहें और उनके मजालिस में जुड़ने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप मदरसा देख रहे हैं, तकरीबन इस मदरसे को आज 22 साल हो गए। 22 साल के बाद हालात ऊंचे नीचे चलते रहते। हालात ऊंचे नीचे हुए, मेहनत करने वालों ने मेहनत किए, साथ देने वालों ने साथ दिए। फिर हालात पलटे, लॉकडाउन आ गया, मदरसा बंद हो गया। फिर उसके बाद मशवरा किया गया कि चलो भाई इसको डबल शुरू करेंगे। लोगों ने फिर हिम्मत लगाए, फिर ताकत लगाए, फिर जुर्रत करे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इदारा शुरू हुआ, जिसमें हमारे लिए बहुत कारआमद साबित छोटी छोटी बस्तियां, जिनको लोग समझते कि बस्तियां हैं, इसमें कुछ जान नहीं है। जिसमें सबसे पहले हमारा दारापुर, जब बच्चों को यहाँ लाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बस्ती की ख़वातीन इस मदरसे के खाने का इंतज़ाम करती है। हर घर से चाहे मर्द मिले या ना मिले, लेकिन हमारी माँ बहन हमारे लिए चावल निकाल कर रखती है, जिसके ज़रिए से हमारा मदरसे में खाना पकाया जाता है और खिलाया जाता है। दूसरी बात, अगर जब भी हमको शक्कर, तेल, दाल, दाना लगता है, हम खोलापुर वालों को बोलते हैं भाई शक्कर दो, थोड़ी सी तेल दे दो, दाल दे दो, दाना दे दो, देते लोग। उसके बाद छोटे से तकाजे आते हमारे भातकुली वाले। अल्लाह ताला हमारे मुतवल्ली साहब को और हमारे मौलाना मुस्तकीम साहब को और वहाँ के साथियों को सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। वो बड़ी मेहनत करते इस इदारे के लिए। अभी जलसे के लिए मैं पहली मरतबा निकला, 10,000 रुपये तकरीबन भातकुली वालों ने जमा कर दिए, और आज तकरीबन 50 से 60 लोग उनके यहाँ पर आए हुए हैं। और जब मैंने ये इदारा शुरू करने का इरादा किया, अल्लाह की तरफ की बात थी। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बदनाम ज़माना आदमी हूँ। बदनाम ज़माना जिसको बोलते कि जिसकी कोई एतबार ही नहीं करता। मौलाना उमर साहब से मुलाकात हुई। मैंने कहा कि देखो मौलाना, मेरा मकसद ये है कि इदारा मरने के बाद भी चले, तो आप इसकी सरपरस्ती कबूल कीजिए। मेरी सिफारिश ज़रा हज़रत मौलाना उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस इमाम व ख़तीब बड़ी बैतपुरा मस्जिद मरकज़ अकोला, वहाँ पर हम गुजारिश लेकर गए कि हज़रत इदारा बहुत कस्म पुरसी की हालत में है, इसको आप संभालो। हज़रत ने बखुशी कबूल फरमाया, और कबूल करने के बाद दारापुर तशरीफ़ लाए। मुझे उस वक्त याद है कि सिर्फ मस्जिद में 3 से 4 साथी जुड़े। कितने साथी जुड़े? जान दो भाई, तुम ही गाओ, तुम ही बजाओ, कब तक मदरसे को संभालते बैठना। लोग बजन होकर भाग गए, सब बजन होकर भाग गए। हमने अपने एतबार से हज़रत को शाल दस्ती उड़ा दिए। हज़रत ने हमारी सरपरस्ती कबूल फरमाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा साथ देना शुरू किए। मैं तो ये कहता हूँ कि हज़रत की दुआओं का नतीजा है, जब भी हज़रत तहज्जुद में उठते हो तो हमारे इदारे को याद करते होंगे। मुझे ऐसा यकीन है कि उनकी दुआओं का समरा है कि आज ये इदारा जगमगा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना उमर साहब अकोला में रहते हुए हमारे इदारे की बहुत फ़िक्र करते हैं।
लाइट का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, यहाँ तक कि दस्तरखान जो बिछाया जाता वो हज़रत मौलाना उमर साहब दामद बरकातुहुम इसकी फ़िक्र करते। अभी जलसे का तकाजा आया, हज़रत ने मांडे भी अकोला से लाए। कहाँ से लाए मांडे? बोले जिसको रोटी खाना हुआ रोटी खाओ और जिसको चावल खाना हुआ चावल खाओ। अभी हमारे जलसे का तकाजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह दारापुर वालों ने हर घर से 100, 50, 10, 20, हमारा ये तकाजा नहीं रहता कि आपको 1000 रुपये देना है। भाई तुमको मरना है तुम खुद दो, जितना पेरेंगे अल्लाह के वहाँ उतना काटेंगे। नहीं तो चंदे वालों से भजन क्यों हो गए लोग? आज चंदे के लिए जाते नहीं, हाजी साहब तुमको 2 क्विंटल देना ही पड़ता, 2 क्विंटल देना ही पड़ता। ये हमारा मिजाज नहीं है। हम बोलते मुट्ठी उठाकर दे दे, जितना पेरेगा तो दुनिया में भी काटेगा और आने वाली नस्ल भी तेरी काटेंगी और क़यामत के दिन तेरे को उसका सवाब मिलेगा। ये क्या है? बड़ों का तरीक़ा है। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना महमूद शब्बीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे वाक़या सुनाते थे, उनके पास मैं ज़्यादा रहता था, तो वो वाक़या सुनाते थे कि एक देहात में मैं मेरे वालिद के साहब के साथ गया बोले, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मालदार आदमी बैठा हुआ था। लोगों ने उस पर प्रेशर डाले, उन्होंने 500 रुपये दे दिया उस दौर में। कितने रुपए दे दिया? 500। और मौलाना का मिजाज ये था कि जो लोग खुशी से चंदा लेते उनका लेते, ज़बरदस्ती वाले को चंदा लेते नहीं थे। जैसे लोग उठ के चले गए, मौलाना ने उसके 500 के नोट वापस कर दिए और ये बोले कि मदरसे में ज़बरदस्ती का चंदा चलता नहीं, ऐसे चंदे की हमको ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे बस्ती वालों ने अगर मुझे 10 रुपये भी दिए तो मैं उनको ये नहीं बोलता कि 11 करो। किसी ने 100 दिया तो उनको ये नहीं बोलता कि 200 दो। भाई तेरी हैसियत जितनी है तेरे को मालूम, तेरे खुदा को मालूम है, तेरे हालात तेरे को मालूम, तेरे खुदा को मालूम। तेरी हालात ज़िंदगी हम गौर नहीं कर सकते, तेरे को जितना है उतना दे दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में हमारे बस्ती वालों ने, ख़वातीन ने 35,000 रुपये का ताउन की। 35,000 रुपये हमारे बस्ती वालों ने ताउन की। दूसरी बात, हमारे मदरसे में जुम्मे के दिन खाना नहीं पकता, ये कोई मदरसे का निज़ाम नहीं होगा, ये हमने बड़ों से सीख लिए। हज़रत मौलाना अपने जो मौलाना उज़ैर साहब बयान कर रहे थे, ये किसके शागिर्द है? हज़रत मौलाना हिमायत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है ये। हज़रत ने ज़िंदगी में देखा कि एक चुटकी से उन्होंने इदारा चलाए तो हज़ारों उलमा अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास फारिगीन हुए, और ऐसे फारिगीन हुए कि वैसे आज उलमा मिलते भी नहीं। जो अनवारुल उलूम में उलमा पढ़े होंगे वैसे उलमा आज अपने को मिलते भी नहीं, और जिन उलमा ने वहाँ पर पढ़ाए वैसे उलमा हमको देखने मिलते भी नहीं। मुलाकात तो होती नहीं लेकिन देखने भी नहीं मिलते। जिनके पास जिन्नात लोग इल्म हासिल करते थे ऐसे उलमा उस इदारे से पैदा हुए। ये सिर्फ कमाल था चुकटी आटे का, काएगा चुकटी आटे का, और 1 पैसा 2 पैसा जो औरतें ताउन करते थे उसका एक कमाल था। तो मैंने बिल्कुल ये दिल पर लिख लिया हूँ कि अपने को बड़े लोग भाई 5 क्विंटल दे दो, 2 क्विंटल दे दो, 1 क्विंटल दे दो, वो किताब बंद कर देनी की। अब सिर्फ 2 किलो दे, 1 किलो दे, 5 किलो दे। और जिस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मदरसा जो मेहनत करता, खोलापुर, दारापुर, बठोड़ा, कितने बस्तियाँ हमारी? खोलापुर, दारापुर, बठोड़ा, इतने बस्ती में देखिए तो हज़ारों लोग खाना खाते। कितने लोग खाना खाते रोज़ाना? हज़ारों लोग। क्या हमारे 30-40 बच्चों को ये बस्ती वाले नहीं खिला सकते? इंशाल्लाह बिल्कुल खिलाएंगे। तो जुमे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बस्ती का निज़ाम ये है कि 2-2 बच्चे हर घर में खाना खाने जाते, और वजीफ़ा भी हमारे बस्ती के लोग उनको देते। जब हमारे मदरसे के बच्चे हर बस्ती के घर में जाएंगे तो उनके दिल में अज़मत रहेगी कि हम मदरसे पर खर्च कर रहे, हमारे पैसों से मदरसे के बच्चे साबुन ला रहे, कपड़े धोने के साबुन ला रहे, सरफ ला रहे, तेल ला रहे। वरना दोस्तों दुनिया में लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए लुटा सकते, और इदारों में लाखों रुपए लोग लगा रहे। लेकिन हमने ये सोच लिए कि जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी और आने वाली नस्ल को भी ये बोलेंगे कि देखो अपने बस्ती को कभी ना छोड़ना, बस्ती से मदरसा है और मदरसा बस्ती से है। जब तक मदरसा रहेगा इंशाअल्लाह तक क़यामत बस्ती वाले उसको साथ देते रहेंगे, देंगे ना इंशाअल्लाह साथ। अब ये जलसा पहला है, अपने को जो जलसा है ना बड़ा अभागा लगता, अजूबा लगता, क्यों तुम्हारे मदरसे में बच्चे कम है, जलसा क्यों कर रहे? मैंने बोला भाई साहब तुम शादी करते 1 बेटी 1 बेटा, ना दीन का ना दुनिया का। औलाद कैसी है? दीन का ना दुनिया का। 1 साल पहले से तैयारी करता, क्यों बहुत परेशान दिख रहे तुम? अरे शादी आ गई ना भाई, शादी में 1 ही दूल्हा है और 1 ही दुल्हन है, लेकिन खर्चा है उसका 30 लाख रुपये। कितना खर्चा है शादी का? दूल्हा भी 1 है, दुल्हन भी 1 है। इतना बड़ी इमारत, इतनी बड़ी कौम की मिल्कियत, इतने बड़े बच्चे, इतने बड़े बड़े उलमा आए यहाँ पर, तो हमने कितना खर्च करना चाहिए?
हर एतबार से अपना माल हम अल्लाह के रास्ते में लगाने की कोशिश करेंगे तो लोगों को जलसे समझ में आएंगे। आज हमने इलाकों में जलसे करना छोड़ दिए। जलसे करते सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात जो अपने आप को कहलाते। मैंने अभी रिपोर्ट निकाला तो उसमें ये निकला कि 7,000 जलसा उस इलाके में होता। कितना होता जी? तो हम तय करेंगे इंशाअल्लाह कि हर साल हमारा जलसा होगा 15 से 20 रजब के दरमियान में इंशाअल्लाह। कब होगा? 15 से 20 रजब को जलसा होगा और हमारे हज़रत वाला मौलाना शेख हारून साहब को दावत देते रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक रहेंगे, और हज़रत हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलना तो बहुत कुछ रहता है लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आने वाले उलमा का भी, आने वाले मेहमानान किराम का भी, हमारे मदरसे का जो लोग ताउन करते रहते हैं, खोलापुर, दारापुर, भातकोली, जिस भी देहात से हमारा ताउन आता है, अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये इरादा कर जाए कि इस इदारे को इंशाअल्लाह हम दुआओं के और हमारे एतबार से तरक्की देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब रमज़ान के बाद ये मदरसा शुरू होगा और इसके बाद फिर इसमें बच्चे और बढ़ाए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।